जो माएँ ये कहती हैं कि यार हम लोगों के बच्चे सारी रात रोते हैं और वो कहते हैं सारा वक्त हमें उठाओ, तो वो माएँ खुद ही उनको आदी करती हैं। देखो आपके बच्चे ना डिफरेंट नेचर के होंगे। जो माएँ पहली दफा माँ बनी है ना, उनके लिए ये बातें मैंने अपने बच्चों को इस तरह से करती हूँ कि वो सबके पास जाते हैं। बाकी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बेबी को मदर फीड करा रही हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ऐसा सीन है कि आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि टॉडलर्स की आप लोग किस तरह से ग्रोथ करोगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नेचर टोटली डिफरेंट है। जब मैंने आयमा पैदा हुई थी तो स्टार्टिंग में वो कहती थी कि मुझे स्वेडल करके सुलाओ, ठीक है। जुहान जो है वो टोटली ऑपोजिट है, वो कहता था मुझे स्वेडल मत करो। आयमा को हमने सूदर दी तो आयमा ने कहा मुझे पेसिफायर नहीं चाहिए, आयमा निकाल देती थी। जो जुहान है उसने जो ना पहले दिन से सूदर लेना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे टोटली डिफरेंट है, हालांकि मैं सेम माँ हूँ, लेकिन तरीका जो था ना डिफरेंट था। अब एक चीज मैंने अपने बच्चों को सेम की है। जो माएँ ये कहती हैं कि यार हम लोगों के बच्चे सारी रात रोते हैं और वो कहते हैं सारा वक्त हमें उठाओ, तो वो माएँ खुद ही उनको आदी करती हैं। जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है ना, हर बंदे का दिल करता है, जब पहला पहला बच्चा होता है, ठीक है, हर बंदे का दिल करता है यार इसको उठाएं हम लोग। घर में अगर आप लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे, बच्चे को सब उठाएंगे, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो जिन होते हैं। उनको एक ऐसा पता चलता है कि किसी ने मुझे गोद में उठाया हुआ है, यूं ही उनको नीचे लटाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। तो हम लोगों ने, अगर आप लोग डे फर्स्ट से टॉडलर्स जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है, उनके लिए ये है कि आपने ज्यादा बच्चे को नहीं उठाना, उसको नहलाएं, उसका ख्याल रखें, उसको बार बार देखें, लेकिन उसको कोशिश करें नीचे वो लेटा रहे। एक तो उसका सर भी बहुत अच्छा बनेगा और दूसरा ये कि बच्चे को आदत नहीं होगी। मेरे दोनों बच्चों को आदत नहीं थी उठाने की, मैं नहीं उठाती थी। आयमा पे भी हालांकि पहली पहली थी, दिल करता था हर वक्त उठाऊं ये वो, लेकिन मैं नहीं उठाती थी। मेरे जो सास ससुर होते थे वो भी माइंड करते थे यार ये मारा क्यों कहती है, लेकिन उनको भी समझ आ गई थी, क्योंकि कोई भी आपका बच्चा इतनी देर नहीं पकड़ सकता, चाहे आपके सास ससुर होंगे, कोई भी होगा। जब बच्चा रो रहा होगा हर कोई कहेगा माँ पकड़े। तो बच्चों को ऐसे करना है। कल मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी बेटी पैदा हुई है, वो मुझे कहती है मारा मैं सारी रात नहीं सोती, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे डिप्रेशन होता है, क्या सीन है यार तुम्हारे बच्चे। मैंने कहा तुम उसको पहले दिन से उठाती थी, वो अब आदत हो गई है, वो कहती है मुझे उठाओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 6 मंथ्स तो आप लोगों ने ये वाली क्योर करनी है, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद क्या होता है, अब यूं ही जुआन 7 मंथ्स का हुआ है, ठीक है, तो बच्चे जो है ना, अब आपको पता है वो बैठने भी लग गया है और वो हिल जाता है, इधर हो जाता है उधर हो जाता है। अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई बेबी सीटर नहीं है, ठीक है, कोई लड़की नहीं है जो आपके बच्चे का ख्याल रखे, आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, तो आप लोग 7वें महीने वॉकर में डाल दिया करो बच्चे को। फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर कोई मेड भी नहीं है और मैंने कोई काम करना है किचन में, कोई जरूरी है या मैंने वॉशरूम जाना है, तो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। आप लोग कोई ऐसी चीज, वो जो सीट मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाई थी वो बहुत फिट है, उसके अंदर बिठा दें, वो चिपक जाती है, या जो है ना आप बच्चे को वॉकर में डाल दें। अब मैंने जुहान को वॉकर में डालना शुरू कर दिया है, अभी वो 7 मंथ्स का हुआ है, 8 मंथ में जा रहा है। तो मेरे बच्चे चलते भी बहुत जल्दी है, 1 ईयर के होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों को डरे रहोगे ना कि नहीं ये चलता नहीं, आप कोशिश करो। जुहान का सब लोग पूछे थे कि आप उसको क्या खिलाती हैं, अभी तक मैं उसको सिरेलैक खिलाती हूँ, कभी खिचड़ी, मैं भी ज्यादा सॉलिड्स नहीं दे रही। कभी कभी मैं जो है ना पोटैटो उसको दे देती हूँ बॉईल करके, बाकी वो दूध पीता है। दूध जो है ना पहले मैं सिमिलैक देती थी, अब मैं सिमिलैक नहीं दे रही, अब मैं उसको दे रही हूँ एनफामिल। तो इंशाल्लाह 1 ईयर तक मैं एनफामिल दूंगी, उसके बाद फिर और जो कोई गाय का दूध होगा मैं उस पर शिफ्ट कर देती हूँ। आयमा का भी मैंने ऐसे ही किया था। देखो आपके बच्चे ना डिफरेंट नेचर के होंगे। जो माएँ पहली दफा माँ बनी है ना, उनके लिए ये बातें कि मतलब आप लोगों ने ये नहीं होना कि अपने बच्चों को बहुत ज्यादा उठाएं, तो आप लोग बहुत ज्यादा फिर होंगे। कल मेरी एक फ्रेंड आई है, कैन यू इमेजिन, उसकी बेटी 1.5 साल की है, उसने अपने लेफ्ट हैंड पे प्लस्तर बांधा हुआ था। मैंने उससे कहा कि यार तुमने ये क्यों बांधा हुआ है प्लस्तर, तो कहती है कि यार मैं तो उठा के मेरा कोई इस इधर का ना कोई शोल्डर का ही मेरा प्रॉब्लम हो गया है। तो आप देखो कि कितना नुकसान है। अब मेरे भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मैं भी मतलब सब काम करती हूँ, एवरीथिंग होती है, वॉक पे जाती हूँ। अगर मेरे बच्चे इतने क्रैंकी हूँ तो फिर तो मैं कोई काम ही ना कर सकूं। और दूसरी बात है, मैं अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश करती हूँ कि जो ही पैदा होते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं किसी के घर जाती हूँ, कोई मेरे से बच्चा मांगता है, किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, कोई मेरे से बच्चा मांगता है, मैं उनको देती हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे ना मेरे बच्चे सोशल हो जाते हैं। उनको ये नहीं होता कि सिर्फ माँ का चेहरा नजर आएगा तो बस जी माँ के पास जाना है और बाकी सब दुनिया को देख के रोना है। नहीं, मैंने अपने बच्चों को इस तरह से करती हूँ कि वो सबके पास जाते हैं। आप यकीन करें कि मैं किसी आउटलेट पे चली जाती हूँ, कोई भी मेरे से अननोन बंदा जुहान को मांगता है या उससे पूछता है ओए क्यों, तो जुहान खुशी खुशी उसके पास जाता है, हंस के जाता है। आयमा जानी भी सेम ऐसी थी। और मैं जो है ना अपने बच्चों को बहुत ज्यादा चिपकाती नहीं हूँ, क्योंकि जो माएँ अपने बच्चों को बहुत ज्यादा चिपकाती है ना, सबसे ज्यादा मारती भी वही है।
जो ही बच्चा 1 ईयर का होता है ना, अब उसको नहीं पता ये हीटर है, डेंजरस होगा अगर वो हाथ लगाएगा करंट, तो बच्चे को नो करना आपने सिखाना है, नो नो प्यार से। तो वो उसको फिर पता चल जाएगा नहीं ये चीज नो है, इसको नहीं टच करना। तो अब आयमा 8 मंथ्स की थी ना, आयमा को हम नो नो करना सिखाना शुरू कर देते थे। और पहला वर्ड अपने बच्चे को अल्लाह सिखाएं, अल्लाह कोशिश करें। अब जो जुहान है ना, वो ऑटोमेटिकली पहला वर्ड बाबा बोलना शुरू हो गया, बाबा बाबा बाबा, हर वक्त बाबा बोलता है। लेकिन मैं उसको डेली सिखाती हूँ अल्लाह अल्लाह, क्योंकि जब बच्चा अल्लाह का वर्ड बोलना शुरू करता है ना, तो आगे इतना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो ये अपर टंग होती है वो हमारी अल्वेलर रिज को टच करती है अल्लाह जब हम बोलते हैं। तो ऐसा है कि आपका बच्चे की जबान जो है ना वो खुल जाती है और वो हर वर्ड बोलना शुरू हो जाता है और जल्दी बच्चे बोलते हैं। ठीक है, आयमा मुझे याद है 1 साल 2 माह की थी, सब बातें करती थी। 8 माह की तो आयमा सबको बताती थी, महाम, मेरी फ्रेंड्स को बुलाती थी, आप यकीन करो। अब जो जुहान है माशाल्लाह वो भी अब बाबा बाबा बोलता है, मामा बोलता है, कभी कभी अम्मा बोलता है, बाबा ज्यादा बोलता है। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं उसको अल्लाह सिखाऊं ताकि वो अल्लाह बोले और फिर वो आगे से बोलना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी टिप थी, बहुत अच्छी है। मेरी अम्मा हमेशा कहती थी जो बच्चा पहला वर्ड अल्लाह बोलता है ना, वो बहुत जल्दी बोलता है। मैंने इस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखना है। मुझे बहुत से लोग कह रहे थे, और दूसरी बात है कि देखिए आपका बच्चा पैदा होगा, आप उसको 1 आउंस से स्टार्ट करोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 आउंस पे जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता 3 आउंस पे जाओगे। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दूध नहीं दे देना, क्योंकि जब बच्चा होता है ना, आप नोट करो जितना भी बच्चा होगा, जैसे जुहान है, वो हर चीज को सक करता है। आप उसको फिंगर दोगे वो सक करेगा, आप उसको कोई भी चीज दोगे वो मुंह में डालेगा, क्योंकि उसको टीदिंग स्टार्ट हो गई है। तो जरूरी नहीं है कि जो माए बहुत ज्यादा बच्चों को ओवर फीड कर देती है ना, जिस दिन मैं जुहान को सिरिलैक खिलाती हूँ उसके फौरन बाद मुझे होता है ये चीजें चूस रहा है, इसको फीडर पिला दो, यकीन करें वो बहुत ज्यादा वॉमिट कर देता है, क्योंकि बच्चा ओवरडोज हो जाता है। फिर जी माए हॉस्पिटल जा रही होती हैं, अब हमारा बच्चा उल्टियां कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं, ओवरडोज नहीं करनी। बाकी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बेबी को मदर फीड करा रही हैं या नहीं करा रही। मैं नहीं करा रही, मैं पहले कराती थी, 2-3 मंथ्स मैंने कराया, उसके बाद मैं नहीं कराती। क्यों? क्योंकि मैंने यूं ही डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। डाइटिंग जब स्टार्ट की, ऑब्वियसली सी बात है, जब आप ज्यादा डाइट नहीं लोगे तो आपके मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगी, तो मैं नहीं कराती थी। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी जो माएँ फीड करा रही होती हैं और जो वो मुझसे ये सवाल करती हैं कि हम लोग जो है ना डाइट कर सकते हैं या हम लोग ये कावा पी सकते हैं, तो उन माओं के लिए मेरा एक आज जवाब है कि देखो, आप लोग जब अपने बेबी को फीड करा रहे हो तो आपकी तो ऑलरेडी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ठीक है, आप लोग बस वॉक और उस पर वो करो, कैलोरीज तो ऑलरेडी आप लोगों की बर्न होगी। अगर आप लोग डाइटिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर आप लोग उस तरह से फीड नहीं अपने बेबी को करा सकोगे। जो माएँ मदर फीड कराती हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट होता है, उनकी तो ऑलरेडी समझो कि 400-500 कैलोरी जो वो खाती हैं वो उनका बच्चा दूध में ले लेता है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज जो है ना वो कम होती हैं। बस वो लोग वॉक करें और इस तरह से। अगर मैं भी अभी फीड कराती होती, मैं कभी डाइट ना कर सकती, ऑब्वियसली मैं सिर्फ वॉक एक्सरसाइज करती, लेकिन नहीं, मैं अपने बेबी को फीड नहीं करा रही, तो मैं जो है ना डाइट करती हूँ। बाकी मेरी कोशिश होती है, जितने भी आप लोग कुछ मुझे मैसेज कमेंट्स करते हैं कि हमारा इस तरह का कोई टॉपिक बना दें, इस पे वीडियो बना दें, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस तरह से आप लोगों को जवाब दे सकूं और व्लॉग में आके बाकी भी लोगों का फायदा हो जाता है। तो मैं चाहूँ तो मैं उस स्पेसिफिक पर्सन को भी जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आके आपको बता दूँ। ठीक है, इस तरह से आपके भी माइंड में अगर कोई टॉपिक्स हों जिस पे आप लोगों को इंटरेस्ट हो, तो वो मैं आके आप लोगों को बता दूंगी और आप लोगों का भी बेनिफिट होगा। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। बस आप लोगों ने हर टाइम पे डिफरेंट वो करना है। और जिस तरह से आयमा जानी की मैं केयर करती हूँ, मैंने 3 साल की आयमा जानी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, हाय मेरी बेटी पढ़ती नहीं है, इसको ए की नहीं पहचान होती थी, बी की पढ़ लेती थी लेकिन लिख नहीं सकती थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, आप यकीन करें कोई 1 मंथ के अंदर आयमा ने माशाल्लाह एक एक चीज़ 1 to 50 उसने लर्न कर लिया। उसको मैं अब स्पेलिंग्स में आयमा को याद करा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका माइंड ग्रो होता जाएगा। तो जो लोग अपने बच्चों को 2.5 साल का स्कूल में प्री नर्सरी में करा देते हैं, तो वो फिर बच्चे बेचारे उस तरह नहीं लर्न कर सकते। थोड़ा सा बड़ा बच्चा आप कराते हो, मेरा ये परसेप्शन है, बाकी हर माँ का अपना वो होता है। तो अब आयमा जानी कुरान पाक भी पढ़ती है। अगर मैं 2.5 साल में आयमा को कहती कि अब कुरान पाक पढ़े, तो उसको ना आता। इसी तरह से स्विमिंग कराने गई थी, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि मेरी 4 साल की बेटी थी, हफ्ते में आयमा ने स्विमिंग नहीं सीखी। जो 7 साल का बच्चा आता था वो हफ्ते में स्विमिंग सीख जाता था।
तो वही बात है, जितना आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होगा वो चीज़ें जल्दी पिक करेगा, उसका माइंड थोड़ा डेवलप हो जाएगा। छोटे बच्चे पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। और अगर आप लोग स्टडी का भी मुझे कहें तो मैं आप लोगों को ऐप्स वगैरह और चीज़ें बता दूंगी कि आप लोग किस तरह से अपने बच्चों की जो है ना बिल्टअप कर सकते हो, लिसनिंग, स्पीकिंग। क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, जितने मर्जी अच्छे स्कूल में डालो, पहला स्कूल जो होता है ना वो घर होता है, आपकी माँ होती है। तो आपने बच्चे माँ से बहुत फोकस करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको वो बताऊंगी। होपफुली यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, हो गया जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।